हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस स्पेशल वीडियो विद मुंजाल सर। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस वीडियो को मैंने स्पेशल वीडियो क्यों कहा, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी तक इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस आपने देखी हैं, जितना भी कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया है, वो सारा नॉलेज, वो सारा कॉन्सेप्ट उसको यहाँ हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उसकी हेल्प से हम यहाँ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। दूसरी बड़ी बात, इस चैप्टर से मार्क्स लेने के लिए ये वीडियो देखनी बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स के फीडबैक के साथ। तो कुछ स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर हमें जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनकी फॉर्मेशन बताइए और प्लस इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये भी हमें थोड़ा बताइए। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। तो ये आपकी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। तो स्टूडेंट्स ये आपने ध्यान रखना है कि इन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन का ग्राफिकल डेरिवेशन आपके सिलेबस के अंदर है, जो मैं आपको करवा चुका हूं। एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखो। तो यहां मैं जल्दी से आपको इन इक्वेशंस ऑफ मोशन का फॉर्मेशन बता देता हूं, जो हमारे आज की वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल सोल्व करने के अंदर थोड़ा हेल्पफुल भी रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये आपके एक्सेलरेशन की हेल्प से फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है? The rate of change in velocity by time is called acceleration। तो acceleration का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो देखो इसी से हम बना देंगे फर्स्ट इक्वेशन। तो a इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्मेशन होगी आपके एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। ये आपको याद हो गया होगा। सेकंड देखो, सेकंड हमने किसको फाइंड करना है? डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जो आप मैथ्स के अंदर करते रहते हैं, तो बेसिक फॉर्मूला क्या है? स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस की जगह पे हम डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं जब हम स्पीड की जगह पे वेलोसिटी ले लेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अब देखिए स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट को हमने s ले लिया और वेलोसिटी को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान है कि हम इस चैप्टर के अंदर 2 टाइप्स की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। जब 2 टाइप्स की वेलोसिटी हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे? एवरेज वेलोसिटी को ले लेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि कैसे फाइंड करते हैं। जब एवरेज वेलोसिटी को आप टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? 2 टाइप्स की वेलोसिटी है, उनको ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो u प्लस वी बाई 2 ये आपकी एवरेज वेलोसिटी, और मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ। तो यहां आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। लेकिन देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर कहीं भी आपको v फाइनल वेलोसिटी दिखाई नहीं दे रही। तो यहां पे जो v की वैल्यू है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि v की वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम पुट कर देंगे इसके अंदर। तो कर देते हैं, देखते हैं। तो देखो u की जगह पे u, v की जगह पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। तो आगे क्या करेंगे? देखो u प्लस यू, 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। तो t से मल्टीप्लाई कर दो, 2ut इंटू ए टी स्क्वेयर बाई 2। अब क्या करते हैं? इनको अलग अलग लिख दो, 2ut, सॉरी प्लस है यहां पे, 2ut बाय 2 और प्लस 8t स्क्वेयर बाय 2। तो यहां से 2 से 2 कट कर दो, तो s इज इक्वल टू क्या आ गया? ut प्लस हाफ 8t स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इस फॉर्मूले यानी कि डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए एवरेज वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से और v की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन से। तो फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो स्टूडेंट्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ले लेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो अब आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ध्यान से देखो, इसमें कहीं भी आपको t दिखाई नहीं दे रहा। तो जब t की जरूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में t की वैल्यू बनाएंगे और उसको यहाँ सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो इससे क्या होगा? आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी। तो t की वैल्यू मैं आपको बनानी सिखा देता हूं। देखो t की वैल्यू कैसे बनाएंगे? तो यहां पे अपने ऐसे कर देंगे, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। ये समझ में आ गया आपको? तो t की वैल्यू क्या बन जाएगी? v माइनस यू बाय ए। तो यहां पे जो t की वैल्यू है इसको हम देखो 2 जगह पे t है,
तो इसकी वैल्यू हम इस तरह से पुट कर देंगे, s इज इक्वल टू यू, तो यहाँ पे t की वैल्यू जो आई ये वाली इसको पुट कर देंगे, प्लस हाफ a, और यहाँ पे जो t की वैल्यू आई स्क्वायर के अंदर वो लिख देंगे। तो यहाँ पे v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू बाई ए। तो इसको आप सोल्व कर लेना, सोल्व करते ही आपकी ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो वंशिका अब आपको फॉर्मेशन जो है समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि किसी मोशन के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाए और आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन और पूछी जाए, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इन डिफरेंट फॉर्मूलीज को बना दिया। तो इनकी हेल्प से हम वो जो डिफरेंट हमारे से इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी उनको हम इन फॉर्मूले के हेल्प से जो है बता सकते हैं। तो कैसे बताएंगे, ये हम न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स सिर्फ इस चैप्टर के नहीं पूरे फिजिक्स के ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखते हैं अपने कि न्यूमेरिकल्स को सोल्व कैसे करते हैं। तो पहले तो इसकी लैंग्वेज को बड़े ध्यान से आपने पढ़ना है, फिर आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको नोट कर लेना है। तो कोई भी न्यूमेरिकल को जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपने यहां फाइंड करना है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या गिवन में दिया हुआ वो लिख लेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ बॉडी विच इज एक्सेलरेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको यहां पे एक्सेलरेशन दे रखा है, दिखाई दे रहा है। अगर यहां पे समझ में नहीं आ रहा तो आपने यहां जो वैल्यू दे रखी है उसकी यूनिट पे ध्यान देना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की। तो यहां गिवन में क्या दिया हुआ है, आपको यहां पे दिया हुआ है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट, इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो जो स्टार्ट कर रही थी तब क्या थी, वो रेस्ट पे थी। इट मींस क्या है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो यहां u मिल गया आपको 0, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, तो ये पूछ रहा है हाउ मच डिस्टेंस, यानी कि s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क जो हमने फाइंड करना है इन 2 सेकेंड। तो ये क्या मिल गया अपने को, टाइम मिल गया, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड मिल गया आपको। अब स्टूडेंट देखो a, u, s और t, इनकी हेल्प से या 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, उनको आप देखो कि कैसे हम s को फाइंड कर सकते हैं। तो s को फाइंड करने के लिए सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको यूज करेंगे और यहां पे हम s की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखो उसकी वैल्यू पुट करेंगे, देखो u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहां पे 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू कितनी है 10 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 2 सेकेंड, तो 2 होल स्क्वायर। तो देखो ये 0, ये तो 0 हो गया, इस खत्म हो गया इसको। 1/2 इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर 4 लिख दो, या इसको 2 इंटू 2 कर देता हूं, 2 से 2 कट कर दो, तो क्या वैल्यू आ गई 20। अभी 20 क्या है, s यानी कि डिस्टेंस, तो यहां पे यूनिट भी ध्यान रखनी, 20 मीटर इज द आंसर। तो इस तरह से हम सोल्व करेंगे, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपको यहां पे दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर और आपसे कुछ नई इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए बोला गया था, तो इन फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग ये फाइंड करके बता रहे हैं। इस तरह से इनकी जरूरत पड़ी। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो आपका न्यूमेरिकल है, अ बस इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स, इट्स एक्सेलरेशन इज। तो इस न्यूमेरिकल को चूज करने का मेरा एक पर्पज है। वो पर्पज क्या है, अभी आपको क्लियर कर रहा हूं कि देखो स्टूडेंट्स, आपने स्टार्ट कहां से करना है, गिवन से, यानी आपको इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है। तो बस की स्पीड जो है वो बढ़ रही है, कहां से कहां तक, 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जब बस स्टार्ट कर रही थी, जिसकी जब बात कर रहे हैं, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये वाली कौन सी है, इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। और ये बाद में बढ़ के कितनी होगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी होगी, 72 किलोमीटर पर आवर ये होगी। अब देखो इन 10 सेकेंड, इसके लिए टाइम कितना लगा, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। अब आपने फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट वैसे तो बहुत इजी है, आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद हो गया, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, इससे आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पे देखो, यहां टाइम आपको 10 सेकेंड में दिया हुआ है
और जो स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे आर है किलोमीटर पर आवर और टाइम है सेकंड के अंदर। अब देखो मैंने यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखे हैं, यानी कि आपको आंसर जो है वो दिए हुए हैं। अब यहाँ पे चारों आंसर जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर दिए हुए हैं, यानी कि ऊपर जो यूनिट है वो डिफरेंट है, नीचे आंसर के अंदर यूनिट डिफरेंट है। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने यूनिट को चेंज करना है, यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ यूनिट करेंगे, एक ही सिस्टम के अंदर हमने करनी है, यानी इसको हम ऐसा यूनिट के अंदर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको कैसे करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये जो है चूज किया, ये वाला न्यूमेरिकल आपको सिखाना है यहाँ पे। तो कन्वर्जन के लिए मैं आपको यहाँ बताता हूं, फिर आपने इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। और देखो कि 36 किलोमीटर पर आवर, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड के अंदर। तो स्टूडेंट देखो 36, अब किलोमीटर को हमने क्या करना है, मीटर के अंदर चेंज करना है। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000। तो हमने जब किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर बन गए। अब नीचे देखो आर है, अब आर को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेंगे, मिनट्स। फिर आप उन मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई फिर करेंगे तो क्या बन जाएंगे, सेकंड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60 इंटू 60 दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड बन गए। तो इस कंडीशन में क्या करना है, इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूं आपको कुछ समझाने के लिए। तो 20 से 20 कट होगी और आपका ये क्या बच गया यहाँ पे 10/36। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 5/18। अब आपने इसका, ये तो मैंने डिटेल में बता दिया। अब आपने शॉर्टकट क्या करना है कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर दिया हो तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5/18 से, तो आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड के अंदर। तो देखो यहाँ पे 18 2 जा 36 और आंसर आपका क्या आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ये इसकी वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है चेंज हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने याद करना है कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हो यूनिट, तो अगर आपको जरूरत है मीटर पर सेकंड के अंदर, तो आपने क्या करना है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कन्वर्जन करेंगे, या इसको अपने लिख सकते हैं कि इस स्पीड को हम कैसे चेंज करेंगे। तो 36 को अभी हमने मल्टीप्लाई किया है 5/18 से, तो ये कितना है 10 मीटर पर सेकंड। अब इसको भी चेंज करेंगे 72 इंटू 5/18, तो कितना आ गया ये 4, 18 4 72, तो 20 मीटर पर सेकंड। तो अब आपने क्या करना है, कन्वर्जन के बाद अब हमने वैल्यू ये वाली कंसीडर करनी है, इसको भूल जाना है, ये यूज कर लेना। तो फॉर्मूला पता है, ए का फॉर्मूला क्या होगा, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। बस वैल्यू पुट कर दो, v यहाँ पे क्या है 20, u क्या है 10। अब ये वाली वैल्यू लेनी है, नीचे टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो यहाँ पे कितना बच गया 10/10 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका आंसर हो गया ये वाला फोर्थ वाला। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने कन्वर्ट करना है यूनिट को। अब जल्दी से आप यहाँ पे अपना एक टेस्ट भी दे दो छोटा सा, कि अब आपने कन्वर्ट करना है, 2 यूनिट में आपको बता रहा हूं, उसको आपने कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे जल्दी से देख लो आप। अब आपने कन्वर्ट करना है स्पीड को, कन्वर्ट स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको कन्वर्ट करना है आपने मीटर पर सेकंड के अंदर। और दूसरा आपने जो है स्पीड दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकंड, उसको कन्वर्ट करना है आपने किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो स्टूडेंट हम फर्स्ट वाला देखते हैं पहले। देखो अगर किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो मैंने भी आपको क्या बताया था, तरीका वही है ये वाला, लेकिन आपने शॉर्ट के अंदर कैसे करना है 5/18 से मल्टीप्लाई करते ही आपकी वैल्यू जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी मीटर पर सेकंड के अंदर। तो 18 3 जा 54, तो 5 3 जा 15 मीटर पर सेकंड, ये कन्वर्जन हो गया। अब देखो स्टूडेंट, अब आपको जो है 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, अब आपने उल्टा करना है, यानी कि इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। ऐसी भी जरूरत पड़ सकती है कहीं, तो इसका आपने उल्टा कर देना है। कैसे, यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो स्टूडेंट्स 5 2 जा 10, 18 2 जा 36 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से ये मैंने आपको यहाँ सिखाना था, वो मैंने आपको बता दिया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। तो इस न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ते हैं। A bus moving along a straight line at 20 meter per second undergoes an acceleration of
4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आफ्टर 2 सेकंड इट्स स्पीड विल बी। तो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल को सोल्व करते वक्त घबराने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, गिवन से स्टार्ट कर देना है। आपको जो समझ में आ रहा है उसको लिखते जाओ कि ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, और आपको अगर समझ में नहीं आया तो यूनिट पे ध्यान देना है कि ये यूनिट किसकी है, ये वैल्यू किसकी हो सकती है। तो देखो, मूव कर रही है बस 20 मीटर पर सेकंड से, तो 20 मीटर पर सेकंड क्या है, वेलोसिटी है। उसके बाद एक्सेलरेशन देखो बताया हुआ है, और साथ में यूनिट देख लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए दिया हुआ है, 2 सेकंड के बाद, टाइम के बाद इट्स स्पीड कितनी होगी, पहले चल रही है बाद में स्पीड कितनी होगी, यानी आपसे फाइनल वेलोसिटी को पूछा गया है। तो ये जो स्टार्टिंग वाली है क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो आपको दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या दो, एक्सेलरेशन, तो a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड। उसके बाद स्पीड यानी कि बाद में कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी, क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सी इक्वेशन लगेगी, तो ये आपकी प्रैक्टिस से आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहां इसको देखने से आपको समझ में आ गया होगा कि यहां हम अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं है। u आपको दिया हुआ है 20 और प्लस a कितना दिया हुआ है 4, टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, तो ये 2, तो ये क्या होगा 20 प्लस 8 इज इक्वल टू 28। यहां पे वेलोसिटी को ध्यान रखना, उसी के अकॉर्डिंग क्या है, आपने यूनिट देनी है मीटर पर सेकेंड। तो यहां हमें कोई भी यूनिट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहां पे देखो मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, आंसर भी आपको जो है मीटर पर सेकंड में दिए हुए हैं, तो हमें कोई जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने की। तो आपका आंसर क्या हो गया, 28 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर हो गया। यस स्टूडेंट्स, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो मैंने बोला था कि ध्यान से देखना है कि रेस्ट पे स्टार्ट हो रही है, तो इट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0। कभी ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लगाने के बाद जब कोई बस या ट्रेन रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी को 0 मानना है, ये ध्यान में रखना लैंग्वेज के अंदर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स 100 मीटर, तो क्या मिल गया, s यानी कि डिस्टेंस मिल गई, 5 सेकेंड टाइम मिल गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, तो जल्दी से आपको गिवन में क्या दिया हुआ है वो लिख देंगे। तो पहले क्या दिया हुआ है, रेस्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी इज 0, देन 100 मीटर यानी कि डिस्टेंस 100 मीटर, 5 सेकेंड टाइम इज गिवन 5 सेकेंड, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको बोला था कि जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला, कौन सी इक्वेशन लगानी है। तो s वाली इक्वेशन कौन सी होगी, सेकंड वाली लगा के देख लेते हैं। एक ही क्वेश्चन जो है वो अलग अलग इक्वेशन से भी सोल्व हो सकता है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो अभी मैंने क्या बताया, जब u 0 है तो ये सिस्टम सारा 0 हो जाएगा, इसको शॉर्ट में छोड़ रहा हूं मैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा। हमने सोल्व किसको करना है, सिर्फ हाफ इंटू ए की वैल्यू कितनी है फाइंड करनी है, ए लिखा रहेगा, इंटू टी, तो यहाँ पे टी कितना है 5 का स्क्वायर। तो s की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे कितनी 100, तो इसको अभी सिंप्लीफाई कर दो आप, तो 5 का स्क्वायर है ये वाला। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया, 100 इज इक्वल टू a इंटू 25/2। तो a की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी सॉल्व कर दो। 25 4 जा, 4 इंटू 2 8, यूनिट क्या लगाओगे, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट गलत लिखी तो हाफ मार्क्स कट हो जाएगा, ध्यान रखना। फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज चलते हैं, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा छोड़ने वाला नहीं हूं, चलते रहो। A car acquires a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर, आपको वेलोसिटी दी हुई है, यानी कि वो एक्वायर कर लेता है, बाद में लेता है 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट की बात आते ही क्या होगा, वेरी गुड, इनिशियल वेलोसिटी 0। फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन को फाइंड करना है,
एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करना है। एवरेज वेलोसिटी भी हम फाइंड कर चुके हैं, बताऊंगा आपको। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस को फाइंड करना है। जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। गिवन क्या दिया हुआ स्टूडेंट, ये आपकी देखो रेस्ट से स्टार्ट है, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लिख देंगे, दैट इज 0। बाद में एक्वायर कर रहा है वेलोसिटी को, कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखो टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो यहां मैंने आपको बोला था कि कन्वर्जन करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम सेकंड में दिया हुआ है तो जनरली हम ऐसा यूनिट कर लेंगे कन्वर्ट। कुछ खास पूछा नहीं गया, आंसर कुछ बताए नहीं गए, तो कैसे करते होते हैं 72 इंटू 5/18। तो क्या आंसर आ जाएगा 18 4 जा 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गया ये फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब फाइंड क्या करना है एक्सेलरेशन को, a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो समझ में आ गया होगा आपको कि a का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो क्या वैल्यू आ गई बेटा, v 72 की जगह पे ये यूज करना है, ये मत लिख देना, गलती मत कर देना। 20 माइनस 0 बाई टी, कितना दिया हुआ t 10 सेकेंड बाई 10। तो क्या आंसर आया 20/10 का 2 यूनिट क्या होगी, वेरी गुड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका ये पहले वाला काम हो गया, ये आंसर हो गया। अब क्या है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को याद करो, फंडामेंटल जो आपको मैंने बताया था कि या तो टोटल डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ हो, टोटल टाइम दिया हो। यहाँ पे क्या है कि जब 2 टाइप्स की वेलोसिटी दी हुई है तो 2 वेलोसिटी को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो सेकंड जो आपका बी रहेगा एवरेज वेलोसिटी के लिए, एवरेज वेलोसिटी। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 वेलोसिटी को ऐड कर देंगे, यानी कि इनिशियल फाइनल प्लस 2। तो इनिशियल कितनी है 0, फाइनल कितनी है, ये वाली यूज करो 20, नीचे क्या है 2, तो 20/2 इज इक्वल टू 10 वेलोसिटी है ये, तो मीटर पर सेकेंड। ये दूसरे वाला भी काम आपका हो गया एवरेज वेलोसिटी का। अब क्या रह गया आपका सी पार्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस आते ही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे आ जाओ जल्दी से, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसको 0 कर दो, छोड़ दो। सोल्व क्या करना है, सिर्फ हाफ at स्क्वायर। तो जल्दी से वैल्यू पुट कर दो, हाफ a की वैल्यू भी अभी आप फाइंड की थी आपने, 2 इंटू टाइम दिया हुआ आपको कितना 10, तो 10 का स्क्वायर कितना कर दूं मैं, 10 इंटू 10 कर दो, 2 से 2 कट हो गया, क्या बच गया 100। अब 100 को क्या यूनिट दूं मैं, डिस्टेंस है मीटर। तो देखो कितना आसान का। अरे कहां जा रहे हो, अभी बैठो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन रहते हैं अभी। तो देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन सेम है, वही बात घुमा के बोली गई है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक। तो यहां पे जो पूछा गया है वो यहां पे ध्यान दो, आफ्टर व्हाट टाइम, तो यहां पे भी कुछ और पूछा गया है, विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। क्वेश्चन में समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो दोबारा रीड कर लो एनसीईआरटी बुक में से। कंडीशन मैं थोड़ी आपको क्लियर कर देता हूं। देखो स्टूडेंट्स, एक बॉल को जेंटली ड्रॉप किया गया है। अब जेंटली ड्रॉप मींस ऐसे इसको होल्ड किया हुआ था बॉल को और धीरे से छोड़ दिया उसको। तो ये ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है आपका, तो इसमें बताया क्या गया है 20 मीटर की हाइट है ये वाली, यानी कि जहां से आपने इसको ड्रॉप किया है ये हाइट कितनी है 20 मीटर। फिर क्या हुआ कि इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, यूनिट से पहचान कर लिया करो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि आपको a दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछा क्या गया है विद व्हाट वेलोसिटी, यानी कि किस वेलोसिटी के साथ जाके ये ग्राउंड पे टकराएगी, यानी कि आपसे फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने बॉल को होल्ड किया हुआ था, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0। व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक, कितने टाइम के बाद ये टकराएगी, यानी कि टी भी जो है वो क्वेश्चन मार्क। तो जो बातें मैंने गिवन में लिखनी थी वो सारी मैंने आपको बता दी यहाँ पे, ठीक है। तो हम गिवन में वो बातें लिख लेंगे। अब क्या करना है कि कौन सी इक्वेशन को लगाएं, तो आप फर्स्ट और सेकंड दोनों को लगा के रिलेट करके आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन थर्ड हमने यूज नहीं की, चलो थर्ड से सीधा निकाल लेते हैं।
तो देखो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ये वाली थर्ड इक्वेशन। तो देखो वी स्क्वेयर माइनस यू क्या है, जब बॉल को स्टार्टिंग में होल्ड किया होता 0, तो यहाँ पे 0 वैल्यू हो गई, 2 इंटू ए की वैल्यू दी हुई है 10, एस की वैल्यू भी दी हुई है कितनी हाइट से, तो वो उसकी डिस्टेंस हो जाएगी कितनी 20। तो देखो स्टूडेंट्स वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 20 इंटू 20, तो v स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास आ गई 400 और v की क्या हो जाएगी अंडर रूट 400, निकाल लोगे 20 आंसर आ जाएगा। ये क्या है v, यूनिट क्या लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। तो आपका एक आंसर आ गया अभी v का। अभी हमने क्या फाइंड करना है, t को भी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट देखो t को कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखो v इज इक्वल टू u 0 है छोड़ दो a t, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी v अपॉन a। v कितना है अभी फाइंड किया था आपने 20 बाय a कितना है 10, कितना आंसर आ गया 2, टाइम है तो क्या यूनिट दूं सेकंड, 2 सेकंड आपका आंसर आ गया। हो गया क्लियर, चलो नेक्स्ट। तो आइए स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल के नए टेस्ट के साथ। तो देखिए बेस्ड ऑन ग्राफ, तो स्टूडेंट्स ये ग्राफ के बेस पे इस तरह से जो है न्यूमेरिकल आएंगे। तो आपने यहाँ पे क्या देखना है कि पहले ग्राफ को ध्यान से स्टडी करना है। तो मैंने आपको बताया था कि ये पीछे ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट किया है उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करके आंसर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ है, स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे टाइम जो है सेकंड में दिया हुआ है, स्पीड जो है मीटर पर सेकंड के अंदर दी हुई है। तो इसको देख के आपने बताना है हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन 4 सेकेंड, 4 सेकंड के अंदर कार ने कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किया। तो याद करो कि जब वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ दिया हो तो जो ग्राफ आपको मिलता है उसके अंदर आपने अगर डिस्टेंस को फाइंड करना है तो क्या जो ग्राफ मिला है उसके अंडर इनक्लोज्ड एरिया, हमने ये किया था ना ग्राफिकल मेथड के अंदर, तो उसके अंडर जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है उसको अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 सेकंड तक हमने क्या देखना है, 4 सेकंड तक जो है उसने कितने डिस्टेंस को ट्रेवल कर लिया। तो स्टूडेंट्स इसको हम चेक करेंगे, इसके कोरस्पॉन्डेंस जो है यहाँ पे स्पीड को देख लेंगे यहाँ पे। तो देखो अगर तो ये शेप हमारे पास एक प्रॉपर आ जाती है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल आ जाता तो हम उसका फॉर्मूला लगाते और ये आपको उसका एरिया मिल जाता। लेकिन अभी हमारे पास प्रॉपर नहीं है तो कोई बात नहीं। यहां हम देखते हैं कि स्पीड हमारे पास 2 है, जब इसने स्टार्ट किया था 0 से, अब 4 सेकंड में कहां पहुंच गया ये 6 मीटर पर सेकंड पहुंच गया। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अब डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो अभी हमने फॉर्मेशन जो की थी डिस्टेंस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमने यहाँ पर डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्टूडेंट मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे स्पीड 2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एवरेज स्पीड को ले लेंगे, तो एवरेज स्पीड इनटू टाइम कर देंगे। अब देखो एवरेज स्पीड में क्या है तो 2 आपके पास जो है वो स्पीड है, फर्स्ट स्टार्टिंग जो है 0, तो 0 प्लस लास्ट वाली फाइनल कौन सी है 6 बाय 2 इनटू टाइम कितना है 4 सेकेंड। तो आपके पास क्या आ गया 6 बाय 2 इंटू 4, तो क्या आंसर आपका आ जाएगा 12। तो यहाँ पे डिस्टेंस है तो 12 मीटर। तो स्टूडेंट ये वाला जो आपका आंसर आ गया कि 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया। यहाँ पे क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि जो डिस्टेंस को इसने कवर किया है उसको आपने जो है शेड भी दिखानी है। तो इसको हमने इस तरह से शेडिंग एरिया भी नीचे दिखा सकते हैं कि ये वाली डिस्टेंस को इसने कवर किया है। उसके बाद क्या है, विच पार्ट ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। तो आपने पढ़ा है यूनिफॉर्म मोशन कब होती है, कैसा ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो देखो स्ट्रेट लाइन कहां से आएगी, या तो ये वाली स्ट्रेट लाइन होती, लेकिन ये तो कर्व्ड लाइन है। तो देखो जहां से स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, देखो जहां से ये कर्व खत्म हो जाएगा तो इस जगह से लेकर यहां तक यानी 6 टू लेकर आगे जितना भी जा रहा है ये वाला एरिया है। ये अगर जो इंडिकेशन दिया होगा तो हम बता 6 सेकंड से 8 सेकंड तक का जो एरिया है ये वाला यूनिफॉर्म मोशन दिखाई देगा, ये हम लिख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग कर लेते हैं ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो इसमें देखो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, आपको एक फिगर दी हुई है इधर ग्राफ की, और क्वेश्चन में क्या है डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज गिवन
स्टडी करो इसकी। और वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, लेकिन कैसे? पार्ट्स के अंदर, कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ए टू बी, व्हेन बी टू सी, सी टू डी, अलग अलग पार्ट्स के अंदर आपने अलग अलग वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट देखो, ये डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे टाइम है जो सेकंड में दिया हुआ है। ओके, अब देखो कि जब आपने वेलोसिटी को फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इससे आपको मिल जाएगी वेलोसिटी। लेकिन यहां पे क्या है कि आपको पोजीशन को चेक करना है कि कैसे हम, जब ऑब्जेक्ट ए टू बी मूव कर रहा है तो देखो वी ए बी, यानी वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं जब एन ऑब्जेक्ट मूविंग ए टू बी पोजीशन। तो इसमें मैं लिखा S2 माइनस S1, यानी ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है। तो देखो इसकी इनिशियल पोजीशन ए पॉइंट है और इसकी फाइनल पोजीशन बी पॉइंट है। तो फाइनल पोजीशन के कोरस्पॉन्डेंस जो है, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है 3 मीटर और इनिशियल वाली 0 मीटर। तो इनके डिफरेंस से हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 माइनस 0, ये इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। और टाइम चेक करेंगे इसके अकॉर्डिंग, जब ए टू बी मूव किया तो देखो फाइनल टाइम क्या है इसका 5 सेकंड, और इनिशियल स्टार्टिंग इसकी 2 से है, तो जैसा क्वेश्चन था वैसे मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो 5 माइनस 2, तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका 2 सेकंड है, तो 5 माइनस 2, तो इसका आंसर क्या आ गया 3 माइनस 0 3, 5 माइनस 2 3, तो 3/3 1 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वेलोसिटी आ गई इस ग्राफ की रीडिंग के अकॉर्डिंग। अब देखो हम चलते हैं वी बी सी, यानी जब मूवमेंट हो रहा है बी टू सी, तो देखो इसमें आपने इसको देखो बी और सी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सी क्या है इसकी फाइनल पोजीशन, बी इसकी इनिशियल पोजीशन। तो देखो दोनों ही पोजीशन के कोरस्पॉन्डेंस जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3 मीटर है, यानी जब सी पे है तब भी 3 और बी पे है तब भी 3। और वैसे भी आपको मैंने बताया था कि ऐसा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे होता है, मूव कर ही नहीं रहा। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, तो 3 माइनस 3 बाय टाइम चेक कर लेते हैं, बी के कोरस्पॉन्डेंस 5, सी के कोरस्पॉन्डेंस 8, तो 8 माइनस 5, तो देखो 0/3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे वेलोसिटी इसकी 0 है क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। वैसे भी आपकी ग्राफ की स्टडी आपको ऐसे आनी चाहिए। देन v जो है आपका, अब देख रहे हैं C2D जब मूव कर रहा है, तो देखो C2D। अब देखो स्टूडेंट, C के अकॉर्डिंग आप चेक करो 8 और D के अकॉर्डिंग 10, तो टाइम तो हो गया 10 माइनस 8। और इसकी देखो फाइनल पोजीशन D जो है, इसके कोरस्पॉन्डेंस जो है वैल्यू क्या है 0, डिस्टेंस की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0, और C के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितनी है 3, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चलेंगे फाइनल जो है 0 माइनस 3, और जो आपकी यहाँ पे वैल्यू जो आएगी टाइम की फाइनल की जो 10 माइनस 8, तो ये आपका आ गया -3/2 इज इक्वल टू -1.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप ग्राफ की रीडिंग करके जो है इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक और मैंने तैयार कर रखा है, इसको देख लेते हैं। अब देखो जो ग्राफ है उसको चेंज कर दिया गया है। कैसे कि पहले था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और अब जो है आपको दे दिया गया इन्होंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसकी स्टडी करो आप। इसको देख के क्वेश्चन जो है क्या पूछ रहा है कि आप बताओ कि ग्राफ का कौन सा पार्ट जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन को शो कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन को शो कर रहा है। तो एक्सेलरेटेड मोशन को आप चेक करो कौन सा पार्ट। तो देखो जब मैंने आपको बताया था ग्राफ के अंदर, तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन जा रही है वाली, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट होके नॉट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये वाला पार्ट ए टू बी, ये वाला पोर्शन जो है ए टू बी, ये एक्सेलरेटेड मोशन को शो कर रहा है। फिर इसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इसी के अंदर कि कौन सा पार्ट रिटार्डेशन मोशन को दिखा रहा है, रिटार्डेड मोशन को दिखा रहा है। तो आप देखो रिटार्डेड कैसे होगा, जब वेलोसिटी जो है कम हो रही है। यहाँ पे देखो वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो जहां इंक्रीज हो रही है वो एक्सेलरेटेड मोशन है, और जहां पर डिक्रीज हो रही है तो वो वाली मोशन क्या होगी, रिटार्डेड मोशन होगी। तो यहाँ पर C2D, इसका आंसर आ जाएगा C2D, ये रिटार्डेड मोशन आ जाएगी। अब उसने एक क्वेश्चन और किया है कि आपने थर्ड जो पॉइंट्स का बताना है कि जब फर्स्ट 4 सेकंड पूरे हो जाएंगे तो इस कंडीशन के अंदर उस बॉडी ने, उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया।
तो यहां पर डिस्टेंस को आपने बताना है और 4 सेकंड तक का जो है आपने मोशन को देखना है। तो स्टूडेंट जैसा हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन में किया था तो वैसा हम यहां देखते हैं। देखो 4 सेकंड तक जो है ग्राफ आपको मिल रहा है ए टू बी। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखो आपको जो यहां पे फिगर मिल रही है वो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस को कवर करना है या उसको कैलकुलेट करना है तो जो ग्राफ मिला है उसके नीचे का जितना एरिया है उसको कवर कर लो, आप उसको कैलकुलेट कर लो तो वो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिल जाएगी। तो ये आपको फिगर एक प्रॉपर मिल रही है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसकी डिस्टेंस को बताने के लिए अगर हम एरिया निकाल लेंगे किसका, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी, इसका भी कोई पॉइंट अपने दे देते हैं, इसका अपने ई रख देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल ए बी ई का एरिया फाइंड कर लो। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला राइट एंगल ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पे क्या है, ए ई, और हाइट कितनी है यहाँ पे, बी ई। तो देखो इसकी वैल्यू पुट कर दो आप। ए ई की वैल्यू कितनी है बेटा, ए ई यानी कि 4 सेकंड, और बी ई की वैल्यू देखो यहाँ पे चेक करो, 0 to 4, 4 माइनस 0 कितना हो गया, 4 इंटू 4। तो देखो 2 2 जा 4, 2 इंटू 4 8। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस है तो 8 मीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन अपने और कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, आपने इसकी स्टडी करनी है, ऑब्जर्व करना है, फिर आपने आंसर देना है व्हाट टाइप ऑफ मोशन ओ ए, यानी कि किस तरह की मोशन ओ ए पार्ट जो ग्राफ का है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो ये टाइम एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे स्पीड मीटर पर सेकंड के अंदर। तो हमें पहला क्वेश्चन है कि ओ ए किस टाइप की मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट ये स्पीड टाइम ग्राफ है, आप लोगों ने किया है पहले। तो यहां पे ग्राफ आपको कैसा मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन बट नॉट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ऐसी कंडीशन में किस टाइप का ग्राफ, किस टाइप की मोशन थी वो वाली। तो यहां देख के हम बता सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि स्पीड चेंज तो हो रही है लेकिन एक यूनिफॉर्म रेट के साथ चेंज हो रही है। तो हम बताएंगे कि यहाँ पे ओ ए पार्ट जो है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को शो कर रहा है। ओके स्टूडेंट, ये थोड़ा रिवाइज कर लेना आप पीछे। सेकंड, फाइंड एक्सेलरेशन फ्रॉम बी टू सी, यानी कि बी टू सी यहां पे हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहां पे चेक करते हैं अपने सेकंड आंसर के लिए। तो वेलोसिटी चेंज कैसे हो रही है, स्पीड कैसे चेंज हो रही है बेटा, देखो फाइनल पोजीशन है सी, इनिशियल पोजीशन है बी। तो सी के अगेंस्ट कितनी स्पीड हो गई यहाँ पे, 0। तो देखो ए हम क्या निकालेंगे, v माइनस यू बाय टी। तो इसके अकॉर्डिंग देखो v क्या है, 0, फाइनल पोजीशन 0 होगी यहाँ पे, और इनिशियल वेलोसिटी b के कोरस्पोंडेंस क्या है, 60, 0 माइनस 60। अब टाइम कितना लग रहा है देखो, b टू c, तो यहाँ b के अकॉर्डिंग 60 और c के अकॉर्डिंग 80, यानी 60 और 80 सेकंड का जो डिफरेंस है वो निकाल लो। 80 माइनस 60, तो आपका आंसर आ गया माइनस 60/20। तो आपके पास आंसर आ गया -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो माइनस अपने आप आ गया, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो डाउन जा रही है, कम हो रही है, तो ये रिटार्डेशन हो रहा है। तो माइनस साइन यहाँ पे रिटार्डेशन को बता रहा है। ये भी आपको क्लियर हो गया। फिर क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बाय बॉडी फ्रॉम ए टू बी, यानी ए टू बी तक, यहां तक जब डिस्टेंस को कवर कितना किया। तो आपको मैंने बताया था कि स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस को कवर करना है तो जिस ग्राफ के पार्ट के बारे में पूछा गया है उसके अंडर इनक्लोज्ड एरिया को हम जो है कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए टू बी ये वाला एरिया हो गया, इसको कैलकुलेट करके आप जो इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो सी का आंसर क्या है, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है तो एरिया फाइंड करना पड़ेगा, कौन सा, ये वाला पार्ट ए बी, इसको आप सी और डी मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, उसके अकॉर्डिंग अपने लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते हैं। तो देखो एक पार्ट तो गई ये वाला, यानी कि ए टू सी वाला। तो देखो सी के अकॉर्डिंग 0, 60, तो यहाँ पे ये क्या हो गया 60 एक साइड, दूसरी साइड क्या होगी ए टू बी। देखो 60 और 20 का जो डिफरेंस आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 माइनस 20, यानी कि
इस वाली साइड का इस वाली साइड के साथ जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा। तो जब हमारे पास एरिया आ गया तो डिस्टेंस को हमने कवर कर लिया। तो ये क्या आ गया 60 इंटू 40, तो ये कितना आ गया 6 4 जा 20 2400। तो ये मीटर पर सेकंड के अंदर है तो डिस्टेंस यहाँ पे आ गया मीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को और ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी है, लेकिन आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। बाकी कोई भी आपको डाउट आता है आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ओके देन, सी यू, बाय बाय।